तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो अकाउंट में देखो कैसा होता है कि हम हर चीज बहुत ही सीरियल वाइज करते हैं। जैसे पहले हम रोजनामचा बनाते हैं, फिर खाता बही बनाते हैं अलग अलग तरह की, फिर खतौनी करते हैं। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे कैसे रोजनामचा ये जो है सारी चीजें हमारे अकाउंट में काम करती हैं। देखो मेन कैसा होता है कि हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, रोजनामचा सीखना होता है। ठीक है, रोजनामचा के रूल्स एंड रेगुलेशन तो सीखने ही होते हैं, लेकिन सबसे पहली जो चीजें हमें करनी होती है वो रोजनामचा करना होता है। फिर रोजनामचा के आधार पर, ठीक है, रोजनामचा के साथ साथ हमें कई सारी सहायक बहियां बनानी पड़ती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है हमें, कई सारी सहायक बहियां बनानी पड़ती है। और फिर उसके बाद इन सहायक बहियों और रोजनामचों के आधार पर हमें करना पड़ता है खतौनी। ठीक है, इन सभी के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है, खतौनी करना पड़ता है। और फिर खतौनी से बनता है तलपट। क्या बनता है, कच्ची तलपट, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। ओके, फिर इन कच्ची तलपट के आधार पर हम बनाते हैं वार्षिक हिसाब, जो हमारा पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, वार्षिक हिसाब। यानी अकाउंट का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से होता है, तो जिसमें हमने दो चीजें देख ली है, यानी कि दो सीढ़ी पार कर ली है, रोजनामचा सीख लिया है और अलग अलग प्रकार के सहायक बहियां सीख ली हैं। और आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि खतौनी कैसे किया जाता है, फिर खतौनी के आधार पर हम तलपट कैसे बनाते हैं, और फिर तलपट के आधार पर हम वार्षिक हिसाब कैसे बनाते हैं। राइट, तो आज सीखते हैं कि खतौनी कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये सभी को क्लियर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जब अकाउंट बनाए थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि शुरुआत धीरे धीरे किया था। तो इसमें देखो यही चीजें लिखा है, मैं जो लिखा है मैं वही तुम्हें पढ़ के पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है नामा। नामा मतलब जो हम अकाउंट करते हैं उसी को नामा भी कहते हैं। तो नामा धंधा के आर्थिक व्यवहार लिखने की प्रक्रिया है, और प्रत्येक व्यापारी का हेतु क्या होता है कि लिखे गए हिसाबी लेखों पर से धंधा के लिए उपयोगी माहिती प्राप्त करना। हम कोई भी चीज लिखते क्यों है, जैसे हम लोग देखो जब भी पढ़ाई करते हैं तो जो भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते थे, या जैसे अभी लाइव क्लासों में मैं जो भी लिखवाता हूँ, तुम लोग क्या करते होगे कि उसको नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख लेते हो। तो उसको हम लिखते क्यों है, ताकि जब भी हमें किसी भी जानकारी की जरूरत पड़े तो हम फटाक से उसको ढूंढ सके। अब व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में जैसे जानना होता है कि हमने कितना माल खरीदा, हमने कितना माल बेचा, हमारे कितने प्रकार के और कितने खर्च हुए, हमें वो जानना होता है। किस प्रकार की और कितनी आय हुई, हमें ये जानना होता है। हमने कौन सी संपत्ति खरीदा, कौन सा दायित्व हमें चुकाना है, व्यवसाय में लाभ कितना हुआ, व्यवसाय में नुकसान कितना हुआ, ऐसी अलग अलग चीजें हमें जाननी होती है। ठीक है, और ये रोजनामचा के आधार पे पता करना बहुत मुश्किल होता है। रोजनामचा के आधार पे ये सारी चीजें हम नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन सारी चीजों के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं एक हथियार का, और उस हथियार का नाम है खाता बही। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो भी ऊपर मैंने कहा, ऊपर दर्शाई गई बातों को ध्यान में रखकर हिसाबी लेखों पर से, देखो तुम्हें अगर खतौनी कोई पूछता है तो क्या याद रखना है कि हिसाबी लेखों पर से, यहां से, ठीक है, हिसाबी लेखों पर से अलग अलग निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि कितने पैसे आए, कितने गए, कितना जैसे बट्टा मिला, कितना हमने ब्याज चुकाया, कितना हमें भाड़ा मिला, कितना हमने दलाली चुकाया, अगर ये हमें जानना है तो सभी के लिए हमें अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। और ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं ना, उस बही को हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। ठीक है, तो खाता बही मतलब हम अलग अलग निष्कर्ष निकालने के लिए अलग अलग खाते बनाते हैं, और ये सारे खाते हम जिस बही में बनाएंगे, जिस चौपड़े में बनाएंगे, जिस नोटबुक में बनाते हैं, वो हमारा बन जाता है खाता बही। ठीक है, फिर उसके बाद है अब हमें समझना है कि खाता का अर्थ क्या होता है। तो यहां पे समझो कि तुमने जब खाता बही बना लिया, अब उसमें देखो लिखा है कि किसी निश्चित हिसाबी समयावधि दौरान, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, किसी निश्चित समयावधि दौरान व्यक्ति, माल, संपत्ति, उपज या खर्च में से किसी एक बाबत से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के नियमों अनुसार उधार या जमा असर दर्शाता खाता, अर्थात मतलब सॉरी निष्कर्ष अर्थात खाता। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजों को उधार और जमा के नियम के अनुसार एक जगह लिखते हैं और उस पर से निष्कर्ष निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को।
अब देखो मेन हमें वो जानना नहीं था, मेन हमें जानना है जो है वो है कि हमें खतौनी कैसे करना होता है और ये खाता होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सा समझाता हूँ। जैसे कि अगर मान लो तुमने व्यवसाय में एक रोजनामचा लिखा, ठीक है, व्यवसाय में तुमने एक रोजनामचा लिखा, रोजनामचा में मान लो कि 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए का विनियोग व्यवसाय में किया, मान लो ये सवाल है, ठीक है, 10,000 रुपए का विनियोग व्यवसाय में किया, या ऐसा समझो कि जो धंधे का मालिक है वो व्यवसाय में 10,000 रुपए लेकर आया। तो जब धंधे का मालिक व्यवसाय में 10,000 रुपए लेकर आता है तो उसके लिए हम रोजनामचा कैसे बनाते हैं वो समझो। यहाँ पे जो रोजनामचा बनता है वो कैसे बनता है इसका, कि व्यवसाय में क्या आ रहा है, 10,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो व्यवसाय में क्या लिखते हैं हम लोग, रोकड़ खाते उधार, यानी रोजनामचा में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते या नकद खाते उधार, और हम लिखते हैं पूंजी खाते जमा। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, पूंजी खाते जमा। अब ध्यान से समझना कि जो हम ये रोजनामचा लिखते हैं, ठीक है, इस रोजनामचा में क्या होता है, हमारी जो नोटबुक होती है बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजें भर जाती हैं। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि व्यवसाय में कितना रोकड़ है, ठीक है, मुझे ये जानना हो कि व्यवसाय में कितना रोकड़ है या कितना पूंजी है, तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए हमें खतौनी करनी पड़ती है। तो जो खतौनी करना होता है उसका नमूना पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि खतौनी का नमूना कैसा होता है। ठीक है, तो जो खतौनी का नमूना होता है वो होता है टी शेप का। ठीक है, उसका जो आकार होता है वो टी होता है, जैसे ये देख रहे हो अगर ध्यान से तो ये टी जैसा दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, देखो टी जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो टी का जो एक साइड होता है, नहीं जो इधर वाला साइड होता है वो होता है उधार, और इधर वाला जो साइड होता है वो होता है जमा पक्ष। ठीक है, ध्यान समझना कि ये वाला जो होता है ये उधार पक्ष होता है और ये वाला जो होता है जमा पक्ष होता है। हम सबसे पहला जो कॉलम होता है, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है तारीख का। सबसे पहला कॉलम क्या होगा, तारीख का। फिर उसके बाद जो अगला कॉलम होता है वो होता है विवरण का। फिर अगला जो कॉलम होता है वो होता है रोजनामचा पृष्ठ संख्या। फिर जो लास्ट में अगला कॉलम बनता है वो बनता है रकम। अब ध्यान से समझना इसमें कि मैंने कितने कॉलम बना लिए, इसमें 4 कॉलम बनाए। कौन कौन से बनाए, एक तारीख का बनाया, एक विवरण का बनाया, एक रोजनामचा पृष्ठ का बनाया और एक बनाया रकम का। ठीक है, ये 4 हमें बनाने होते हैं। उसके बाद सेम टू सेम ये जमा तरफ भी हो जाएगा। तो जमा तरफ भी क्या हो जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जो होगा, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो सेम टू सेम क्या होगा, तारीख का होगा, यानी जो पहला कॉलम बनेगा। जो दूसरा कॉलम बनेगा वो सेम टू सेम विवरण का बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सेम टू सेम यहाँ पे रोजनामचा पृष्ठ का करना है और लास्ट में हमें करना है रकम का। बस इतने ही कॉलम हमें बनाने होते हैं पूरे खतौनी में। पूरा जितना भी हम खाता बही बनाएंगे, जितने भी हम खतौनी करेंगे, हमें सिर्फ इतना ही बनाना पड़ता है। और यही हमारा क्या है, मेन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट की बस समझना है कि फॉर्मेट बनता कैसे, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, फिर क्या लिखते हैं, विवरण, उसके बाद रोजनामचा पृष्ठ संख्या, फिर रकम, फिर जमा तरफ आएगा, तो जमा तरफ में भी ये बीच का डंडा है। फिर उसके बाद जमा तरफ में तारीख, फिर विवरण, फिर रोजनामचा पृष्ठ, फिर रकम। ओके, ये हो गया हमारा नमूना। अब समझो, अब हमें खतौनी कैसे करना होता है। तो खतौनी हमें ऐसे करना होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा जो रोजनामचा है या जो हमारा एंट्री है वो कैसे हुआ है। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये रोकड़ खाते क्या हुआ है, उधार हुआ है। ठीक है, रोकड़ खाते क्या हुआ है, उधार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो मैं ये रोकड़ खाता बना रहा हूं, ठीक है, मैंने ये क्या बना दिया, रोकड़ खाता, यानी मैं किसकी एंट्री कर रहा हूं, मैं रोकड़ की खतौनी कर रहा हूं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, रोकड़ की मैं खतौनी कर रहा हूं। तो जब मैं रोकड़ की खतौनी कर रहा हूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया कि ये जो रोकड़ खाता देखो यहाँ पे है उधार। ठीक है, यहाँ पे रोकड़ खाता क्या हुआ है, यहाँ पे देखो उधार हुआ है। तो रोकड़ के उधार तरफ ध्यान से समझना कि रोकड़ खाता उधार हुआ है, तो रोकड़ के उधार की तरफ रकम में कितना लिखूंगा, जैसे यहाँ पे 10,000 था तो मैं यहाँ पे पहले 10,000 लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैं रकम में कितना लिखूंगा, यहाँ पे मैं रकम में लिखूंगा 10,000 रुपए। और हमने पढ़ा है कि विवरण में हमें वजह लिखनी होती है। तो ये रोकड़ उधार क्यों हुआ, सवाल ये है कि ये रोकड़ उधार क्यों हुआ। तो जो वजह होती है वो होती है उसके सामने। ठीक है, जो वजह होती है उसके सामने होती है। सामने का मतलब है कि अगला नाम है पूंजी खाता। इसका मतलब ये हुआ
कि वो जो पूंजी है वो वजह है जिसकी वजह से व्यवसाय में 10,000 रुपए रोकड़ आया। तो बस इतना ही हमें करना होता है, ये हो गया तुम्हारा रोकड़ का खतौनी। अब सेम उसी तरह से अगर मुझे पूंजी की खतौनी करनी हो, ठीक है, मुझे पूंजी खाता बनाना हो और पूंजी की खतौनी करनी हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो लाइन ही खींच लेता हूं, ठीक है, ये रकम का हो गया, ये रोजाना पृष्ठ का हो गया, और ये तारीख का हो गया, ये विवरण का हो गया, ठीक है, ये तारीख हो गया, ये विवरण हो गया, ये रोजनामचा पृष्ठ हो गया, और ये रकम हो गया। सेम उसी तरह से अब हमें यहां पर भी कम करना है कि यहाँ पे लिखना है तारीख, यहाँ पे हमें लिखना होता है विवरण, यहाँ पे हमें लिखना होता है रोजनामचा पृष्ठ, और यहाँ पे लिखना होता है रकम, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसकी हमें खतौनी करनी है। तो देखो इसकी आप खतौनी कैसे करोगे, अब यहाँ पे जो पूंजी खाता है वो देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पे पूंजी खाता जमा हुआ है। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा कि जो पूंजी खाता है वो क्या हो गया है, जमा हो गया है। तो जब पूंजी खाता जमा हो गया है तो पूंजी के जमा तरफ जाओ, देखो ये है पूंजी और इसका ये है जमा तरफ, ठीक है। ये होगा तुम्हारा उधार पक्ष और ये होगा तुम्हारा जमा पक्ष। तो हमें क्या करना है, हमें जमा पक्ष जाना है। तो पूंजी खाता के हमें जमा पक्ष जाना है, और जमा पक्ष में हम क्या करेंगे, रुपए लिखेंगे 10,000 रुपए, और जो वजह है वो सामने वाली लिखते हैं। तो सामने वाली का मतलब क्या हुआ कि ये पूंजी जमा क्यों हुआ। सवाल ये है कि व्यवसाय में ये पूंजी खाते जमा क्यों हुआ, तो पूंजी का जमा होने का रीजन है कि रोकड़ आया। तो जो वजह होती है वो सामने लिखी होती है। देखो दोहरा लेखा प्रणाली इसीलिए इसे बोलते हैं कि जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं सामने होती है, यानी एक व्यक्ति का आय दूसरे का खर्च है। तो मेरा आय क्यों हुआ, क्योंकि सामने वाले ने खर्च किया, ठीक है। मैंने सामान खरीदा, तो मैंने कैसे खरीदा, सामने वाले ने बेचा, यानी सामने वाले ने मुझे सामान दिया तभी तो मैंने खरीदा। तो इस तरह से होती है, सामने वाले का असर हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे विवरण में हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, खतौनी हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे रोकड़ के उधार में 10,000 हो गया और पूंजी के जमा में 10,000 हो गया। तो बताओ इतना समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने तुम्हें ये लिख के दिखाया, अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अभी जो मैंने खतौनी बताया, देखो खतौनी क्या हुआ है, ध्यान से देखो जो मैंने किया, रोजनामचा या सहायक बही पर से, ठीक है, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा रोजनामचा बना के तुम्हें दिखाया, और उस रोजनामचे के आधार पर, ठीक है, मैंने किया है, उस रोजनामचे के आधार पर मैंने क्या किया कि जो नामा के नियम होते हैं, नामा के नियम का मतलब ये हुआ कि उधार था तो उधार किया, जमा था तो जमा किया। तो व्यवहार की असर हमने क्या किया, खाता बही में दिखाया, और उस खाते के, ठीक है, उस खाते में उसके उधार पक्ष या जमा पक्ष में जो लिखने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम खतौनी कहते हैं। मतलब क्या है कि जो भी हम खाता बही बनाते हैं, ध्यान से समझना, जो भी हम खाता बही बनाते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, अलग अलग खातों की असर दिखानी होती है, ठीक है। क्या करना होता है, अलग अलग खातों की असर दिखानी होती है, और ये जो असर दिखानी होती है, ये असर हमें दिखानी होती है नियमों के अनुसार, जो हमारे अकाउंट के नियम है, और इन्हीं नियमों के अनुसार जब हम असर दिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। सिंपल, कि अलग अलग खाता बहियों में खातों की असर दिखानी होती है, कैसे दिखानी होती है, नियमों के अनुसार। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। तो पता चला खतौनी। अब यहाँ पे जो मैंने एक तुम्हें सवाल करके दिखाया, एक छोटा सा रोजनामचा, देखो सेम टू सेम किया है। जैसे ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, देखो रोकड़ खाते लिखा है, ये राज खाते लिखा है। तो जो रोकड़ खाते हैं वो उधार हुआ है, तो देखो रोकड़ के उधार की तरफ देखो रकम लिखा है, और नाम लिखा सामने वाले का, नाम किसका लिखा है, राज का नाम लिखा है। फिर राज का जब खाता बनाया तो ये देखो, जब ये राज का खाता बनाया तो राज का नाम देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है, राज खाते जमा, यानी का हुआ है ना, यानी जमा हुआ है। तो राज के जमा में नाम किसका लिखा है, रोकड़ का। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। तो खतौनी का सिंपल तरीका यही है कि अगर उधार है एंट्री, तो उधार में रकम आएगी और नाम आएगा सामने वाले का, और अगर रकम जमा है, मतलब नाम अगर जमा है तो रकम आएगी जमा में, लेकिन नाम आएगा अपोजिट वाले का, यानी उल्टा का नाम लिखना है, यानी इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो एक और है, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल छोटा सा और है जो मैं करके दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं कोई बड़ा सा क्वेश्चन, तो छोटे छोटे हैं, रहने दो इसको, चलो इसी में से एक दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है अवध को 5,000 चुकाए, या ये 45,000 का माल खरीदा। चलो मैं दोनों ही समझा देता हूँ। सबसे पहले समझाता हूँ कि 45,000 रुपए का माल खरीदा, ध्यान से समझना। 45
हजार का माल खरीदा। तो जब तुमने 45,000 का माल खरीदा तो सबसे पहले इसका रोजनामचा लिख दो। तो जब इसका तुम रोजनामचा लिखोगे तो रोजनामचा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ था फॉरम, तो चलो मैं फॉरम ही लिख देता हूँ कि फॉरम से 45,000 का माल खरीदा। तो इसका रोजनामचा क्या बनेगा, सबसे पहले रोजनामचा लिखो। तो रोजनामचा बनेगा खरीद खाते उधार। रोजनामचा क्या बनेगा, खरीद खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, फॉरम, क्योंकि हमने ये माल उधार खरीदा है। कैसे पता चला, क्योंकि सामने वाले का नाम दिया है। तो फॉरम खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो बस पहले तो तुम्हें रोजनामचा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रकम में 45,000, और यहाँ पे भी रकम में 45,000। अब अगला काम होगा मेरा कि मुझे इसकी खतौनी करनी है। तो मैंने वही कहा, वही करना है तुम्हें। सबसे पहले टी आकार का बना लो, और टी आकार में 4 कॉलम इधर, यानी 1 2 और ये 3 और 4, और 4 कॉलम इधर, यानी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, जो पहला होगा वो क्या होगा, तारीख, दूसरा होगा विवरण, उसके बाद रोजनामचा पृष्ठ, फिर रकम, फिर सेम वही तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ और रकम। एक इधर बना लिया और एक इधर बना लेता हूं मैं। यहाँ पे सेम टी आकार का टी बनाओ, फिर 1 2 और ये 3 4, फिर 1 2 और ये 3 4। नाम लिख लियो फटाफट। तो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, तारीख, विवरण, रोजनामचा और रकम में ऐसे लिख देता हूँ, तारीख, विवरण, रोजनामचा और रकम। अब एंट्री देखो कैसे करनी होती है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो खरीद खाते क्या हुआ है, उधार हुआ है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसका नाम है, जो इसका नाम है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ खरीद खाता। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉरम खाता। यानी जितने नाम आएंगे उतने खाते बन जाते हैं। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, खरीद खाता, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, फॉरम खाता। अब ध्यान से देखो, अब खरीद खाता क्या हुआ है, यहाँ पे उधार हुआ है ना। तो खरीद के उधार के, ध्यान से समझना, खरीद के उधार की तरफ मैं लिखूंगा रकम, कितना, 45,000। अब सवाल ये, खरीद खाता उधार क्यों हुआ, तो वजह देखो, वजह है सामने फॉरम। तो फॉरम से हमने खरीदा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा फॉरम खाते। बस तुम्हें इतना ही करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरम के नाम में जाओ, यानी फॉरम के खाते में जाओ, और फॉरम का खाता क्या हुआ है, जमा। क्या हुआ है, फॉरम का खाता जमा हुआ है। तो जमा में रकम लिख दो। रकम कितना लिखोगे, 45,000। अब ये जमा क्यों हुआ, क्योंकि हमने माल खरीदा। तो वजह क्या बन गई हमारी, खरीद, यानी इसका उल्टा देखो। तो यहाँ पे वजह में नाम आएगा खरीद खाते। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हुआ अभी। अब थोड़ा थोड़ा और समझो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो था सिंगल का। अभी कभी कभी है ना, एक साथ दो दो रोजनामचे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त रोजनामचा। थोड़ा ध्यान से समझना, कभी कभी आ जाता है संयुक्त रोजनामचा। क्या आता है, संयुक्त रोजनामचा। तो संयुक्त रोजनामचा में क्या होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के समझाता हूं कि यहाँ पे कैसे होता है। जैसे कि मान लो कि तुमने 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, तुमने क्या किया, 10,000 का माल खरीदा, 5,000 रोकड़ और 5,000 चेक से चुकाया। अब ध्यान से समझना, तुमने क्या किया, माल खरीदा है, और 5,000 रुपए तुमने क्या किया, रोकड़ से चुकाया, और 5,000 रुपए तुमने चेक से चुकाया। तो रोजनामचा क्या बनेगा, पहले तो रोजनामचा ही लिख लो। तो रोजनामचा बनेगा खरीद खाते उधार। ठीक है, रोजनामचा क्या बनेगा, खरीद खाते उधार। कितने का माल तुमने खरीदा है, 10,000 रुपए का। तो 10,000 खाते उधार हो जाएगा। फिर जमा क्या होगा, रोकड़ खाते, क्योंकि तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं और जाए तो जमा। उसके बाद तुम्हारे पास से चेक भी गया, यानी बैंक से भी पैसे जा रहे हैं, तो बैंक खाते भी क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे रोकड़ खाते जमा हो जाएगा और बैंक खाते जमा हो जाएगा। और रकम कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5,000 रुपए, और यहाँ पे भी आएगा 5,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, तो इसमें संयुक्त रोजनामचा बना, यानी दो से ज्यादा बना है। तब यहाँ पे ऐसा जब हो जाए तब कैसे खतौनी करोगे, तो उसके लिए भी मैं तुम्हें छोटा सा सिंपल सा समझाता हूं। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही टी आकार का बना लो, रकम लिख लो, रोकड़ पृष्ठ, विवरण और तारीख। ठीक है, तारीख, विवरण,
रोकड़ पृष्ठ और रकम। एक और यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा हो जाता है तो इसका ये बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि स्केल से नहीं खींचता मैं। फिर इसके बाद ये तुम्हारा विवरण, और ये हो गया तारीख, विवरण, रोकड़ पृष्ठ और ये रकम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ और रकम। तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ और रकम। फिर सेम यहाँ पे तारीख, सॉरी यहाँ पे है तारीख और ये बीच वाला है विवरण, यहाँ पे विवरण, रोजनामचा पृष्ठ और रकम। सेम वही यहाँ पे तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ और रकम। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने नाम है, 3 नाम है, 1, 2 और 3। तो हमें 3 खाता बनाना पड़ेगा। 1, 2 तो हो गया, एक और बना लेता और इसी के नीचे ध्यान से समझना, तो इसी के नीचे एक छोटा सा और मैंने खाता बना लिया। अब इसमें मैं नाम नहीं लिखूंगा, इसमें तुम्हारा नाम अपने आप तुम समझ जाओगे, ऊपर के हिसाब से ही चलोगे। ओके, तो यहाँ पे अब देखो जो हमें समझना है वो यही समझना है कि एंट्री कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं खरीद खाता पे, यानी जो मेरा पहला खाता बनेगा वो कौन सा बनेगा, खरीद खाता। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें देखो एंट्री कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम क्या बनाते हैं, खरीद खाता बनाते हैं। तो हमारा जो खरीद खाता है वो देखो क्या हुआ है, उधार हुआ है। हमारा जो खरीद खाता हुआ है वो क्या हुआ है, उधार हुआ है। कितने से उधार हुआ है, 10,000 से। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 10,000 उधार क्यों हुआ, इसकी 2 वजह दिखेंगी, एक ये है और एक ये है। यानी 2 वजह है जिनकी वजह से हमारे पास से 10,000 रुपए क्या हुआ है, उधार हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करना पड़ता है, इसमें देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तुम क्या करो कि यहाँ पे खरीद के, ये हो गया तुम्हारा उधार तरफ और ये हो गया तुम्हारा जमा तरफ। तो खरीद के उधार तरफ यहाँ पे लिखोगे 5,000 और यहाँ पे भी लिखोगे 5,000 रुपए। जो पहला 5,000 है ये क्यों है, क्योंकि रोकड़ है। दूसरा 5,000 है क्यों है, क्योंकि बैंक है। तो ये वजह हमें लिखनी पड़ती है। खरीद खाता उधार 10,000 से हुआ है, लेकिन 2 वजहें हैं, तो दोनों वजह मैंने लिखी है। तो पहला वजह क्या था, रोकड़ था, और दूसरा जो वजह था, बोलो, ठीक है। तो हमें यही सेम करना होता है कि खरीद खाता उधार हुआ है, तो उधार क्यों हुआ है, 2 वजह हुई है, तो वो 2 वजह हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब अगला जो हमारा है वो है रोकड़ खाता। तो यहाँ पे अब मैं बना लेता हूं रोकड़ खाता। तो अगर रोकड़ खाता में देखते हो तो रोकड़ खाता जमा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, रोकड़ खाता, यहाँ पे देखो रोकड़ क्या हुआ है, जमा हुआ है। कितने से जमा हुआ है, 5,000 से। लेकिन ये जमा होने का वजह क्या है, तो ये जमा होने का वजह है कि हमने माल खरीदा है। तो देखो रोकड़ के जमा में जाके पहले तो मैं 5,000 लिख देता हूं, लेकिन वजह मेरी क्या होगी, मेरी वजह होगी खरीद खाता। ठीक है, मेरी जो वजह होगी वो क्या बन जाएगी, खरीद खाते या खरीद खाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, ये खरीद खाते। और सेम उसी तरह से जब मैं बैंक का बनाऊंगा तो बैंक में भी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक जमा हुआ है। ठीक है, बैंक भी क्या हुआ है, 5,000 से जमा हुआ है। और जो हमारी वजह है वो वजह क्या है, हमारी वजह सेम टू सेम है कि हमने माल खरीदा है। तो यहाँ पे रकम में लिखोगे 5,000 रुपए और यहाँ पे लिखोगे खरीद खाते। ठीक है, हमारी जो वजह है वो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा खरीद खाते। और इस तरह से हमें खतौनी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा है खतौनी का बेसिक्स। अब इसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें और समझाता हूं कि हमें खतौनी करने के बाद करना क्या होता है। अब ऐसे हम खाली छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें इसको क्या करना पड़ता है कि हमें सारे खातों को बंद करना पड़ता है। तो खातों को बंद कैसे करते हैं वो समझो। जब हम यहाँ पे, जैसे ये 3 खाता मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, इन्हीं तीनों का मैं टोटल करके दिखाता हूं। तो जैसे हमें क्या करना होता है, इन खातों को हमें बंद करना पड़ता है। तो बंद कैसे करते हैं, टोटल कैसे करते हैं वो समझो। अभी जैसे अगर तुम टोटल करते हो कैलसी में, तो इधर टोटल कितना दिख रहा है, 10,000। तो चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि यहाँ पे है 10,000 रुपए। ठीक है, इसका टोटल कितना दिख रहा है तुम्हें, इसका टोटल दिख रहा है 0। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 10,000 है और यहाँ 0 है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे
जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है वो 10,000 का यहाँ आ जाएगा। अगर मैं 10,000 का डिफरेंस यहाँ लिखता हूं तो दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना हो गया, 10,000 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल करना, मतलब कि हमें शेष निकालना होता है। ठीक है, अब हमने देखो शेष क्या निकाला कि यहाँ पे हमारा अंतर आएगा, कितने का अंतर आया, 10,000 का। और यहाँ पे हम लिखते हैं शेष आगे ले गए। हम क्या लिखते हैं, शेष आगे ले गए। अब एक चीज को ध्यान से समझो, अब शेष आगे ले गए तो लिख दिया, लेकिन अगर कोई पूछता है कि किसका कौन सा शेष है ये, तो क्या बोलोगे कि ये कौन सा शेष है। तो अब इसको ध्यान से समझो कि इसका जो टोटल है वो किस तरफ ज्यादा है, उधार की तरफ ज्यादा है। जो डिफरेंस आया है वो किधर आया है, जमा तरफ आया है। तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं नोट, ये नोट, नोट में याद क्या रखना है कि जिसका टोटल ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका टोटल यानी कि योग ज्यादा होता है वही शेष होता है। ठीक है, वही शेष होता है। जैसे कि इसका कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, तो उधार साइड का टोटल ज्यादा है। मतलब ये जो 10,000 रुपए आया है, एक्चुअली में ये कौन सा शेष होगा, इसको हम बोलते हैं उधार शेष। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, उधार शेष। और इस तरह से जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि खरीद का जो डिफरेंस है, खरीद का जो शेष है, वो हमेशा कहाँ आता है, उधार की तरफ ही आता है। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वो जब तुम सवाल देखोगे एक दो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो देख, ठीक है, तो इसका जो शेष आया वो कौन सा शेष आ गया, उधार शेष आ गया। और याद रखना कि हमेशा जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो अपोजिट साइड ही आएगा। ठीक है, अपोजिट साइड ही आएगा। अपोजिट साइड आने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा जो शेष है वो उधार है, ठीक है, अगर तुम्हारा उधार का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा, जमा तरफ आएगा। और जमा का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा, उधार की तरफ आएगा। भले उधार की तरफ आएगा लेकिन उसको शेष कौन सा बोलोगे, जमा शेष बोलोगे। जैसे ये रोकड़ खाते का टोटल करके समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं रोकड़ खाता की डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है, तो जब मैं रोकड़ खाता का डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मेन कैसा है कि डिफरेंस का मतलब यहाँ पे देखो बात सही है कि हमारा जो नियम है उसके हिसाब से दोनों का टोटल समान हो जाता था, हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, टोटल समान ही कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो रकम थी वो दोनों में बराबर नहीं थी, इसी वजह से हम क्या लिख रहे हैं, शेष लिख रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों का टोटल क्या करना है, समान करना है, और वो कैसे भी करके हमें समान करना है। और समान नहीं हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। और शेष निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से खाते में कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये रोकड़ का करता हूं तो रोकड़ का देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें, जमा की तरफ, ये जमा की तरफ तुम्हें दिख रहा है 5,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि जमा की तरफ कितना है, 5,000 है। और अगर उधार की तरफ देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये जीरो है। ठीक है, उधार की तरफ कितना है, जीरो है। लेकिन अकाउंट के नियम के अनुसार दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखते हैं और यहाँ पे भी 5,000 लिखते हैं। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस तरफ आएगा, तुम्हारे उधार की तरफ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 रुपए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेष आगे ले गए। ठीक है, और अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसका जो शेष हुआ है वो कौन सा शेष कहलाएगा, तो वो तुम्हें अब डिसाइड करना है कि कौन सा शेष कहलाएगा। तो इसका जो शेष कहलाएगा वो जमा शेष कहलाएगा। ठीक है, कैसे पता चला कि सर जमा शेष होगा, देखो इसका टोटल किस तरफ ज्यादा है, तो जमा तरफ ज्यादा है। ध्यान से देखो तो इधर 5,000 रुपए था, इधर जीरो था, लेकिन मैंने 5,000 का डिफरेंस लिखा। तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है उसके अपोजिट में डिफरेंस आता है। तो देखो मैंने वही लिखा है कि डिफरेंस हमेशा जो है वो अपोजिट साइड में आता है। मतलब ये हुआ कि जमा का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आएगा, उधार की तरफ आएगा। यहाँ पे सेम हुआ है कि जो टोटल था वो जमा का ज्यादा था तो डिफरेंस किधर आया, उधार से। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रोकड़ की कौन सी शेष आई है, रोकड़ की जमा शेष आई है। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। तो ये तीसरा वाला तुम लोग खुद देख लो, साफ साफ दिख ही रहा, इधर 5,000 इधर जीरो है तो डिफरेंस इधर इसी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं। अब मेन ये सब करना क्यों होता है, तो याद होगा अगर मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लिखवाया था, एक छोटा सा चीज मैंने लिखा था, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे जो लिखा था, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एक मिनट, ये देखो हमने क्या लिखा था कि भाई पहले हमें रोजनामचा बनाना होता है,
फिर रोजनामचा के आधार पर सहायक भैया बनानी होती है, फिर उसके आधार पर हमें खतौनी बनाता है, फिर खतौनी के आधार पर हमें क्या मिलता है, शेष मिलता है अलग अलग का। तो जैसा तुम लोगों ने देखा, तो अभी मैंने बताया एक का मिला उधार शेष और एक का मिला जमा शेष। इसी तरह से निकालोगे तो बहुत सारे ढेर सारे शेष मिलते हैं। फिर इन शेष को हमें एक जगह लिखना होता है। अब देखो 50 खाते अगर तुमने बनाए होंगे, ठीक है, मान लो कि तुमने 50 खाते बनाए होंगे, तो 50 खातों का जो शेष आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 50 शेष आएगा। अब इसमें क्या है कि जब तुम खाते बनाए होगे तो हो सकता है 40 पेज लग गया हो, लेकिन जब तुम 50 शेष लिखोगे तो एक पेज में हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में तो लिखना है। बात समझ में आया? तो इन सभी का जो शेष है वो हम समरी बना के लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, समरी बना के लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं, कच्ची तलपट में। तो मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूं फटाफट कि कच्ची तलपट में हमें कैसे लिखना होता है।